नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पर हम विविध प्रकार के त्योहारों के वीडियो और राशिफल के वीडियो बनाते हैं। आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप हमें अवश्य पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। आपके जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान भी हम अपने वीडियो में देंगे। संपर्क करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है और या तो फिर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट भेज सकते हैं। तो मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर दीजिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो की बात। तो आज जो है स्पेशल रहेगा भाई दूज। क्यों मनाते हैं हम भाई दूज, क्या है इसका महत्व और इसका क्या है तथ्य, आज हम देखेंगे कि भाई बीज के पर्व में भाई और बहन के बीच के रिश्ते को किस तरह से देखा जाता है। तो दर्शक मित्रों, सबसे पहले बात है, भाई और बहन के बीच के रिश्ते के लिए दो पर्व हमारे यहाँ वर्ष में मिलते हैं। पहला पर्व जो है वह होता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में हमने देखा है कि बहन जो है वो भाई के घर जाके राखी बांधती है, लेकिन भाई दूज का दिन जो है भाई अपने बहन के यहाँ जाके राखी उसका स्वागत लेता है, उसके यहाँ भोजन करता है, उसको कुछ गिफ्ट उपहार देता है। बहन जाती है तब भी भाई गिफ्ट और उपहार तो देता ही है, गिफ्ट उपहार तो भाई को ही देना है, बहन को नहीं देना है। लेकिन क्यों ऐसा यह पर्व मनाया जाता है, इसके पीछे क्या है? तो मित्रों, इसके पीछे का जो रहस्य है तो यम और यमी की कहानी है। यम और यमी ये दोनों जो हैं सूर्य पुत्र हैं, शनि महाराज के भाई बहन ये भी हैं। तो यमी को क्या हुआ था कि यमी छोटी होकर उसको श्राप हुआ, इसकी वजह से पृथ्वी पे यमुना नदी के नाम से आ गई। और यमराज जो थे, यमराज भगवान, वो तो धर्मराज हैं, वे सभी के मृत्यु के देवता हैं। तो चारों तरफ उनका तो काम ही नहीं बंद होता था। तो ऐसा हुआ कि यमी यहाँ आ गए, तो यमी को बहुत चाहते थे, इसलिए वे वर्ष में एक बार यमी के यहाँ आए थे। और यह था दिन भाई दूज का दिन। अमावस्या पूरी हुई और सीधे दूसरे दिन वो यहाँ पर पहुँच गए, जिसे भाई दूज के नाम से जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हम भाई दूज का पर्व कहते हैं। यहाँ पर नियम यह है, मैंने अभी जो बात की, तो भाई बहन के घर जाता है और बहन भाई के घर जाता है, यानी दो पर्व हैं, दोनों के इस तरह से अंतर है। श्रावण महीने में यानी भाद्रपद में जब भाई के घर बहन जाती है तो उस समय मित्रों बरसात का समय होता है। तो बहन यह देखने जाती है कि हमारे भाई के घर में ठीक ठाक है, बरसात ज़्यादा तो नहीं हुआ, कोई नुकसान तो नहीं है। अगर नुकसान है तो हम भाई की मदद करें, इसमें आशय ये था। और इसीलिए उसकी रक्षा के लिए वहाँ रक्षा सूत्र भी बहन ने बांधा है। तो ये रक्षाबंधन का महत्व है। दूसरा पर्व है भाई दूज। यहाँ पर भाई अपनी बहन के घर जाता है, क्योंकि बहन ने पहले खबर काढ़ ली। अब भाई जो है, भाई की भी समय हुई, फर्ज हुई, अब अन्न पानी पक गया है, खेतों में अनाज आ चुके हैं, तो चलो जाऊं मैं अपनी बहन को देखूं कि उसके घर कुछ कमी तो नहीं है, उसके यहाँ भी अन्न का जो उत्पादन हुआ ठीक हुआ या नहीं हुआ, कुछ कमी हो तो हम उसको भरपाई करें। इसलिए भाई दूज के दिन अपनी बहन के यहाँ जाता है। जब वहाँ गया, देखा सब कुछ ठीक ठाक था, तो कुछ उपहार देके तो लौट आया। वास्तव में इन दोनों पर्व का महत्व इतना ही है कि एक भाई एक बहन के प्रति और एक बहन अपने भाई के प्रति जिम्मेदार हैं, और दोनों जिम्मेदारी अपनी निभाने के लिए तत्पर रहें। हमेशा जब उनको एक दूसरे को ज़रूरत पड़ी है तो उन लोगों को एक दूसरे पर आश्रित हुए बिना उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और एक दूसरे के दुख में, कष्ट में हमेशा हेल्पफुल यानी मदद रूप होना चाहिए।
यही यह पर्व का मेन विशेष महत्व है। इस दिन को हम एक भी बता सकते हैं कि कभी कभी ये जो भाई दूज का पर्व है, तो मित्रों इसमें बलिराज नमस्तुभ्यम दैत्य दयान्वित शत्रु मर्ते विष्णु त्रिपदे भवः। यह जो पर्व है यमराज है ना, तो यमराज से प्रार्थना होती है कि यमराज आज के दिन अगर कोई यमुना में स्नान करता है तो उसके ऊपर माने आघात मौत, यानी जिसको कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ का जो खतरा होता है वो नहीं होता, कोई गलत ऑपरेशन वगैरह नहीं होते। इसलिए आज के दिन यमुना नदी में स्नान करना चाहिए, या तो यमुना जल का पान करना चाहिए, या तो यमुना जल अपने घर में रखिए उसका पान करिए, लेकिन ज़रूर करिए। इसलिए आज यमराज की बात होती है और यमराज के लिए यह दिन विशेष महत्व का दिया गया है। और यमराजा अपनी बहन यमी के घर आते हैं, वो भी आने का समय दोपहर 12 बजे ही है, यानी द्वितीया तिथि जब दोपहर 12 बजे हो तभी वेष्टि होती हो, वेष्टित होनी चाहिए, तभी वह पर्व मनाया जाएगा। इसलिए वह यमराज आएंगे, यमी उनका स्वागत करती है, उनको भोजन वगैरह कराती है, और इसके बाद यमराज उसको ढेर सारा उपहार दे के चले जाते हैं। लेकिन वहीं यमी उनसे कहती है कि हे भाई, आज के दिन जो कोई हमारे यमुना नदी में स्नान करे तो उसको तुम बहुत दंड पास मत देना, नरक में उसे तुम जगह मत देना, उसको नरक से में जाने नहीं देना, उसको मुक्ति देना। ऐसा बहन ने भाई से वचन लिया है, इसीलिए आज वहाँ नहाने का विशेष महत्व है। तो दर्शक मित्रों, यह भाई बीज का पर्व भाई और बहन का एक प्रेम का पर्व है, एक दूसरे के प्रति जवाबदारी का पर्व है। आप भी अपनी बहन को, उसकी जिम्मेदारी आप भी निभाओ, उस पे आने वाले कष्ट पे आप साथ में खड़े रहो। आप उसको 100, 200, 500, 5,000, 50,000 रुपए की गिफ्ट देना कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन उसके बुरे वक्त में अगर आप खड़े हो, यही एक भाई की फ़र्ज है और यही एक बहन की फ़र्ज है। आजकल हम देखते हैं कि कोर्ट कचहरी बिना मतलब में भाई बहनों की होती है, जो गलत चीज़ है। हमारा शास्त्र इसको अलाउ कभी नहीं करता। इसलिए मित्रों, आप भी सब समझ जाइए, सब सुलह कर लीजिए, सब शांति से रहिए, सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए। जय माता जी।